हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर हीलिंग हैंड्स। आज हमारा हीलिंग हैंड्स का रेकी क्वेश्चन आंसर हब के राउंड का सेकेंड डे है। बहुत लोग हमसे रेकी के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पूछते रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा एक सेशन रख लिया जाए जिससे सभी लोगों को पता चले कि रेकी क्या होती है, कैसे की जाती है, रेकी में कितना तरह से हीलिंग होती है, क्या क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे आम सवाल जो लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं, वो सारे सवाल आज हम इस सेशंस के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कल का सेशन में हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए थे, लोगों के अनुभव भी सुने थे कि कैसे रेकी से जुड़कर उन्होंने अपने असाध्य बीमारी को ठीक किया। एक बहुत ही तकलीफ, कोरोना का समय जो पूरे विश्व में छा रखा था, जब लोग बहुत डर रहे थे, बहुत ज्यादा चिंता में रह रहे थे और डॉक्टर के पास जाने से डर लग रहा था। उस समय भी ऐसी परिस्थिति में रेकी की मदद से वो लोगों ने अपने आप को स्वस्थ किया, अपने परिवार को भी उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा आप अपनी तो मदद कर ही पाते हो, पर दूसरों की भी मदद कर पाते हैं। तो ऐसे क्या क्या चीजें और कर सकते हैं रेकी में, वो जानेंगे आगे के सत्र में। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर से। यस, आप क्वेश्चन उषा जी। हाँ, good evening, everybody. What are the benefits in Reiki? ओके, रेकी में क्या क्या फायदे होते हैं? तो दोस्तों, रेकी के फायदे बहुत अनेक हैं, पर विशेष कुछ फायदे जो हैं वो ये है कि रेकी हमारे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हर स्तर पर हमें मदद करती है आगे बढ़ने पर। ये कोई भी बीमारी जो होती है उसे मूल रूप से नष्ट कर कर एक स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। जो भी चिंताएं हैं, वेदनाएं हैं, उन्हें भी मानसिक रूप से भी वो दूर कर कर उन बंधनों से हमें रोग मुक्त करती है, हमारी चेतना का विकास करती है। ये शरीर में जो ऊर्जा होती है उसको संतुलन करती है, हमें कायाकल्प की अनुभूति देती है। जैसे जैसे हम रेकी करते हैं तो हम अपने अंदर में एक अजीब सी ताजगी को महसूस करते हैं, एक स्फूर्ति को महसूस करते हैं, हम ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और हमेशा एक युवा महसूस करते हैं। फिर ये हमारी आंतरिक शक्ति को भी वृद्धि करता है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके द्वारा हम जो चाहे कर सकते हैं, जब चाहे इसका लाभ ले सकते हैं। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, सेल्फ लव हमारे अंदर बढ़ाता है और आत्मिक और मानसिक संतुलन को कायम करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं जो हमें हर तरह से हर पल हमारे लिए सहायक है, हेल्पफुल है। और जब आप इसको करते रहेंगे, जब आप इसके साथ जुड़ेंगे, महसूस करेंगे, तो आप खुद भी अनुभव करके इसे जान पाएंगे कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका लाभ अनंत है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, हम एक दिन में कितनी हीलिंग दे सकते हैं? एक दिन में आप के ऊपर है कि आप कितनी हीलिंग दे सकते हो। जब आप पहले आपको 1 घंटा खुद को हीलिंग लेना है। अगर आप टच हीलिंग किसी को देते हैं तो एक सेशन 1 घंटा का होता है, 24 घंटा का दिन होता है। अब आप खुद देखें कि आप मैक्सिमम कितनी देर किसी को फुल बॉडी अगर देते हैं तो आप कितनी घंटे तक उनको दे सकते हैं। दूसरा है, अगर आप डिस्टेंस हीलिंग देते हैं तो एक बार में आप कितने व्यक्ति को, जितना आपके मन में याद हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर कोई है
हेडेक है, किसी को आई से संबंधित कोई तकलीफ है, किसी को घुटने का है, किसी को पैर का है, किसी को कान का है। तो आपको ये याद रखना होता है कि कौन से व्यक्ति के कौन सी प्रॉब्लम है और किस जगह पर है वो प्रॉब्लम। तो क्या इतने लोगों का प्रॉब्लम्स आप अपने मन में रख सकते हैं, ध्यान में है अगर आपको, तो आप उतने लोगों को ले सकते हैं। लेकिन हम सजेस्ट करते हैं इनिशियली आप 3 लोगों से स्टार्ट कर लें। वो इजी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, और फिर आप उनको ध्यान में रख के फिर आप उनको हीलिंग भेज सकते हो। उसमें और भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे रेकी के अंदर विश बॉक्स का एक टेक्निक दी गई है, जिसमें आप बहुत सारे लोगों के बारे में लिख कर डालकर उनको हीलिंग भेज सकते हैं। और भी अलग अलग तरीके से है कि पिरामिड बॉक्सेस होते हैं, उसमें भी आप लिख कर डाल सकते हैं। लेकिन हर चीज के लिए आपके मन में ध्यान रहना होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको अपने घर के किसी के लिए देना है, तो आप अगर अपने घर के लिए देते हैं, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए, बिजनेस के लिए, तो ये चीजों के लिए जब आप दे रहे हैं तो आपने देखा 6-7 चीजों के लिए आप रेकी कर रहे हो, पर आपको उन लोगों को याद करने की जरूरत नहीं होती है। वो लोग आपके ऑलरेडी मन में हैं। आप आपको अलग से उनको रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। पर जब हम दूसरों को देते हैं तो हमें रिकॉल करने की जरूरत पड़ती है कि उनका नाम क्या हो सकता है, उनकी तकलीफ क्या है। तो अगर आपकी याददाश्त अच्छी है, आपका मेमोरी में इतने लोग आप फील कर पाते हो, तो आप उनको ध्यान करके रेकी भेज सकते हो। अच्छा, मेरा तीसरा क्वेश्चन है, क्या रेकी के साथ दूसरी कोई थेरेपी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। रेकी के साथ अगर आप चाहें तो जैसे हम भी करते हैं, ज्यादातर हम क्रिस्टल्स का प्रयोग करते हैं, उसके साथ पिरामिड का प्रयोग करते हैं, एरोमा का भी प्रयोग करते हैं, कुछ म्यूजिक्स भी लेते हैं। तो अगर जब इन सारी चीजों को एक साथ जब हम क्लबिंग करते हैं, तो उसका इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इन चीजों के बिना भी अगर आप रेकी करते हो, तो भी आपको इसका लाभ मिलता है। क्या रेकी से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं? हाँ, रेकी से सारे प्रॉब्लम्स, कोई भी बीमारी हो, सारी प्रॉब्लम्स का इलाज रेकी में है। जैसे आप ये जान सकते हो कि हेड टू टो, जो मैंने कल भी बताया था, कि आपके शरीर के बाल, शरीर का मतलब फ्रॉम हेड टू टो, पाँव के नाखून तक शरीर का हर एक अंग कोई भी बीमारी से अगर ग्रसित है, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है या इमोशनली भावनात्मक है, कोई भी तरीके से हो तो वो हील हो सकता है। इतने सालों में रेकी से हमने ये पाया, हमने देखा कि जैसे पीसीओडी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आईसाइट की प्रॉब्लम है, कान में सुनने की कोई तकलीफ थी, या किसी को बहुत ज्यादा हार्ट बीटिंग को लेकर, मतलब ना सांस स्लो, स्मॉल ब्रेथ, मतलब बार बार जैसे मुंह से ज्यादा सांस लेते हैं, उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, पेट से संबंधित, ये सारी बीमारियां रेकी में उनकी ठीक हुई। और वो कुछ बीमारियां में कुछ ज्यादा समय लगा, कुछ बीमारियों में कम समय लगा, लेकिन वो बीमारियां उनकी अपने आप एक समय के साथ साथ ठीक हुई। ये भी एक सवाल आता है कि कितने समय लग सकता है कोई बीमारी को ठीक होने में। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी बीमारी का एवरेज आप निकाल लीजिए, 1 साल से अगर कोई बीमारी है, यानी 365 डेज इन अ ईयर, तो उसका 10% टाइम अगर आप निकालते हैं तो एवरेज 1 मंथ निकलता है। तो 5 साल से अगर कोई बीमारी है तो 5 महीने, और 2 साल से है तो 2 महीने। तो अगर वो चीज अगर आप खुद सीख कर अगर आप हीलिंग लेते हो, तो आपको इतना समय देना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई थेरेपिस्ट से लेते हो, कोई मास्टर से लेते हो, क्योंकि वो प्रैक्टिशनर है, अपने फील्ड में कई सालों से वो काम कर रहे हैं, तो एनर्जी का स्तर या उनकी कैपेसिटी ऑफ हीलिंग थोड़ा उनका प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करती है। तो
बहुत फास्ट रिजल्ट कभी-कभी मिलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनसे करवाने से ही आपको फायदा मिलेगा। आप भी अगर करेंगे तो भी उनको फायदा मिलेगा। फर्क कितना है कि थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। वो ये भी डिपेंड करता है कि वो मास्टर हैं तो उनका पूरा हर फाइनल लेवल तक कंप्लीटेड है। आपने कितना लेवल सीखा है वो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। प्लस आप कितना प्रैक्टिस में रहते हैं वो भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में करते हुए अगर आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट जल्दी से जल्दी आपको मिलेंगे। और कोई भी बीमारी, एनीथिंग, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से आपकी वो सारी प्रॉब्लम हील होती है और हुई है। क्या प्रेग्नेंट लेडी रेकी लेना देना कर सकती है? हाँ, प्रेग्नेंट लेडी बिल्कुल वो रेकी ले सकते हैं। पर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूंगी कि प्रेग्नेंट वुमेन को रेकी कभी किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद एक प्रेग्नेंट है, एक जीव उनके अंदर हो ऑलरेडी पनप रहा होता है उस समय, और ऊर्जा का स्रोत बहुत ज्यादा होता है। तो उस समय उनको किसी और को हीलिंग नहीं देनी चाहिए। तो उससे वो 9 महीने, इनफैक्ट साल भर तक, जब बच्चा वापस आता है 6 महीना, मैं 1.5 साल तक बोलूंगी कि नहीं दे। सबसे पहले वो अपने आप पे ही ज्यादा ध्यान दे, अपने आप को ही वो हीलिंग दे, तो वो ज्यादा बेटर होता है। किसी को डिस्टेंस हीलिंग करे तो परमिशन की जरूरत है? डिस्टेंस हीलिंग करने के लिए हमेशा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है वो आपका फ्रेंड हो, कोई आपके नियर डियर वंस हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जहां आपने किसी को देखा कि कोई वो एक्सीडेंट हो गया है, वो तकलीफ में है, आपको पता है कि आप ये विद्या जानते हो, तो आप अपनी इच्छा से, एक मानवता के नाते भी आप उसको हीलिंग दे सकते हो। और उस समय आपके अंदर में कुछ लेने की चाह नहीं होनी चाहिए, वो होता है मानवता के नाते। तब आप उनको अगर हीलिंग भेजते हैं तो आप कभी भी उनसे ना जताएं, ना उनसे बदले में कुछ मांगे, ना उनको इस बात का एहसास भी दिलाएं, क्योंकि आपने उनको अपनी खुशी के लिए किया था। पर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, वो समृद्धि है और वो चाहे तो इसका लाभ लेके वो ठीक हो सकता है, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि मुझे ये चीज आती है, क्या आप इस शक्ति का लाभ लेना चाहेंगे? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए रेकी दे सकती हूँ। तो ऐसे पूछ कर उनसे तब परमिशन लीजिए। और उस समय उसके बदले में आदान प्रदान भी क्यों करना चाहिए वो भी मैंने कल बताया था। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप उनके लिए करें, और डेफिनेटली उनको फायदा होगा। पर अंत में दोस्तों मैं एक बात जरूर बताऊंगी, चाहे कोई भी हो, रेकी आप किसी से लीजिए, सीखिए, पर ये जरूर प्रिंसिपल बनाइए कि आपको अगर इस पद्धति से फायदा हुआ है तो आप इसे खुद सीख लीजिए। बिकम इंडिपेंडेंट। हमारे यहाँ बहुत सारे क्लाइंट्स जब बीमार होकर आते हैं तो मेरा उनके प्रति एक ही ये रहता है अंत में कि बिकम अ हीलर। आप खुद इंडिपेंडेंट बनिए, रोग मुक्त अपने आप को हमेशा बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें। किसी के ऊपर निर्भर कभी मत होइए। मेरा और एक क्वेश्चन है, कैसे जाने कि जो हीलर है वो सही है या नहीं? ये अभी अभी मैंने बताया। और इनफैक्ट इससे देखिए, जो भी कोई हीलर है, ये भी एक बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन किया आपने कि हीलर की पहचान कैसे हो। कोई भी जगह जाते हो, जैसे सपोज आप कोई एक डॉक्टर के पास गए, तो आप क्या चेक करते हो उस डॉक्टर में, कि वो डॉक्टर कितना सक्सेसफुल है, उसका क्या नाम है, वो कितना ऑथेंटिक है, उसके द्वारा जितने क्लाइंट्स निकले हैं, वो उनका हीलिंग परसेंटेज कैसा है, रिकवरी रेट क्या है। वैसे ही हीलर के साथ भी होता है।
तो हीलर आप जिसके पास जा रहे हैं तो आप कम से कम पहले जान लें कि उन्होंने कितने लेवल्स कंप्लीट किए हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कम से कम एडवांस कोर्स करे हुए या मास्टर लेवल करे हुए हीलर से ही रेकी लीजिए, क्योंकि ऐसा लेने से उनका एक्सपीरियंस होता है, उनको और भी काफी चीजों का नॉलेज होता है। प्लस वो जो आपको हीलिंग देते हैं, क्या वो खुद स्वस्थ है? क्या अपने जीवन में वो पूरी तरह से आत्मिक रूप से क्या वो हेल्दी है हर तरह से, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से क्या हैप्पी है, हेल्दी है? तो अगर वो एक्यूरेट हीलर है, मास्टर है, तो अपने आप को हर हाल में स्वस्थ तो रखेगा ही। और दूसरी एक और चीज है कि जो हीलर होगा वो कभी भी आपको अपने ऊपर आश्रित होने नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का आपको अश्योर कराएगा कि आप ठीक हो सकते हो। कभी भी कोई हीलर डराता नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आए, इसीलिए हीलिंग पद्धति बदनाम भी होती है कि वो लोग डराते हैं कि आप अगर ऐसा नहीं, अगर हीलिंग लेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा या कुछ आपको और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, मतलब कोई भी तरीके से फियर क्रिएट करते हैं। तो कोई एक्यूरेट हीलर होगा वो आपको फियरलेस बनाता है, वो आपको कोई भी तरह से कभी भी नहीं डराएगा। और आप हमेशा कोशिश करिए कि आप उस चीज को सीख सकते हैं। देखिए, एक डॉक्टर की पढ़ाई आप नहीं कर सकते। इवन आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आप उसकी भी टेक्निक नहीं सीख सकते। लेकिन ये इतनी प्यारी, इतनी सरल विद्या है कि ये आपको टेक्निक एक मास्टर सिखा सकता है, तो फिर क्यों ना सीख ले। और जितना खर्चा आप एक हीलिंग लेने में करते हो, उससे कई कम, जस्ट से 5%, 10% ऑफ अमाउंट में आप इस विद्या का लाभ ले सकते हो। तो क्यों ना आप इस विद्या को सीखकर अपने आप में इसका फायदा लीजिए। तो हीलर के सर्टिफिकेट, उसका बैकग्राउंड, उसका डेडिकेशन कितना है इस पद्धति के प्रति, ये सारी चीज को आप चेक करिए। उसके बाद ही आप, जैसा आपको ठीक लगता है, आप उनके साथ जुड़िए। हीलिंग ले रहे हैं तो दवाई ले या बंद कर दें? हीलिंग के समय देखिए, दवाई जो व्यक्ति बहुत टाइम से ले रहा होता है, उसको एकदम से दवाई बंद करने में तकलीफ होती है और कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। जनरली लोग हीलिंग के लिए क्यों आते हैं? जब वो सब जगह से हार जाते हैं, चाहे मेडिकल साइंस, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, कोई भी पूजा पाठ, हर जगह से जब इंसान हार जाता है, उसको जब कोई उपाय नजर नहीं आता, तभी लोग हीलिंग का चुनाव करते हैं। तो जब वो हीलिंग में आते हैं तो उस समय उनको सबसे पहले आप हीलिंग के द्वारा, जैसे जैसे उनकी हीलिंग होगी, क्योंकि हीलिंग मेंटली रूप से होती है, काउंसलिंग के द्वारा इमोशनली हीलिंग होती है। तो जैसे जैसे वो हील होते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उनको पहले बोले कि 1 महीना बाद डायग्नोस कराएंगे और देखिए कि आपका क्या, जब उनका हेल्थ इम्प्रूवमेंट में आता है, तब धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह लें, या जो एक्सपीरियंस मास्टर है उनके द्वारा अगर वो कहें कि आप इसे छोड़ सकते हैं, तो धीरे धीरे आप इसे छोड़े। एक साथ में सारी दवाई कभी भी बंद मत करिए, क्योंकि वो आपका शरीर, जो हम दवाई भी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर भी हो सकता है उसकी जरूरत हो, और वो हमारा शरीर का एक हिस्सा, एक पार्ट बन जाता है। अगर आप मान लीजिए 10 साल से थायराइड की गोली खा रहे हैं, या डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं, या फिर माइग्रेन के लिए कुछ ले रहे हैं, और एकदम से मैं आपको कहूँ कि आप बंद कर दीजिए, तो आप छटपटाएंगे। और फिर उसके बाद अगर आपने हीलिंग भी छोड़ दी, या आपने हीलिंग कभी सीखी ही नहीं, आपने खुद करी नहीं, तो उसका भुगतान तो आपको ही भरना पड़ेगा ना। तो आप दोनों चीज को मेंटेन करिए, लेकिन हीलिंग लेते लेते दवाइयां अक्सर छूट जाती हैं। और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे हुए हैं जो एक दिन में 35 टैबलेट्स, मतलब उनकी जिंदगी ही दवाई पे चल रही थी। वो लोग के बॉटल्स के ऊपर में लिखा रहता था ये 1 बजे
ये 1:30 बजे, ये खाना खाने के बाद, ये पहले, ये सोने के आधा घंटा पहले, ये खाना खाने के दौरान बीच में कुछ लेना है। तो जैसे एक ट्रे भर के उनकी दवाइयां रहती थी। तो उस पे रिसर्च किया कि वो कौन कौन सी दवाइयां ले रहे थे, किस चीज के लिए ले रहे थे, और धीरे 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 एक एक चीज को देखते हुए वो दवाइयां उनकी बंद करवाई, और उनको ज्यादा हीलिंग देते गए। साथ में उनके फैमिली मेंबर को भी सिखाया, उनको भी सिखाया। तो उनकी वाइफ, वो खुद हीलिंग लेते थे, मैं भी हीलिंग करती थी उनके लिए। और फाइनली 6 महीने के अंदर हमने देखा कि वो व्यक्ति सिर्फ 6 या 7 टैबलेट, जो उसको लगा कि वो अब एकदम नहीं छोड़ पा रहा, तो वो उसका रूटीन में था। बाकी सारी दवाइयां, 27 टैबलेट्स अ डे उनकी बंद हो गई। तो दिस वाज द मैजिक ऑफ द हीलिंग। तो ये होता है, आप हीलिंग लेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली दवाइयां छूट जाती हैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है मैम, ये बहुत ही हाँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए भी और शायद सभी के लिए। क्या रेकी हाँ। से सर्जिकल प्रॉब्लम सही हो जाती है? हाँ, क्यों नहीं। सो देखिए, जब मैंने बोला कि हेड टू टो कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज है। तो सर्जरी के बाद तो अक्सर मेरे पास भी कई डॉक्टर्स ने मुझे रिकमेंड किया, उन्होंने बोला कि आप उनसे हीलिंग लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर्जरी के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन मन में एक डर रहता है क्लाइंट को, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, हम ठीक नहीं हुए, मतलब कुछ अंदर रह गया, कोई प्रॉब्लम है अभी भी उनको। तो वो एक साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो मेडिसिन से ठीक नहीं होती। उस समय आप रेकी हीलिंग बहुत ही इफेक्टिव काम करता है, बहुत लाभकारी होता है। तो कोई भी सर्जरी के बाद अगर कोई बंदा हीलिंग लेता है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलते हैं। और स्टिचिंग हो, चाहे वो कोई तरह से पेन हो, वो बहुत फास्ट रिकवरी होती है उनकी। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी से सारे मेरे क्वेश्चन की जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो हमारे बीच फेसबुक से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप करें। जी मैम। हम्म। हमारे एक हम सबके बीच में सुधा जी हैं, लेकिन वो शायद फेसबुक में क्वेश्चन नहीं भेज पा रही है, और सुशीला जी भी हैं जो नहीं भेज पा रही हैं। उनका एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ वाइल गिविंग रेकी? ओके। अपने आप को कैसे सुरक्षा कवच में रखें, ठीक है, प्रोटेक्शन कैसे रखें, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें देखिए, अगेन ऐसा है कि जब हम हीलिंग देते हैं, तो उस समय सबसे पहले अपनी सुरक्षा बनानी जरूरी होती है। जैसे एक डॉक्टर, क्या होता है जब वो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, तो वो लोग ग्लव्स भी पहनते हैं, गाउन भी पहनते हैं, मास्क भी लगाते हैं। ठीक उसी तरह से वो अपने आप को पूरी तरह से सिक्योर करते हैं, सेफ पहले करते हैं। तो आपको रेकी में भी अपनी वो आप जो ऊर्जा दे रहे हैं, किसी को ऊर्जा से ही तो हम हीलिंग करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोटेक्शन शील्ड अपने और चारों ओर बनानी है, अपने आप को उस प्रोटेक्शन शील्ड में कवर करना है, जिससे कि जो सामने वाला व्यक्ति है, उसको उसकी कोई प्रॉब्लम जो है वो आपके ऑरिक लेवल तक भी टच ना करे। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है, जो पहले बताया, मेंटल लेवल से, ऑरिक लेवल से फिजिकल बॉडी पे आती है। तो ऑरिक लेवल पे अगर वो आपने पहले शील्ड बना लिया, तो वो बाहर से ही डिप्लीट होके निकल जाएगी। तो आप अपने आप पे पहले वो व्हाइट का रेस के द्वारा एक शील्ड बनाए, खुद को पहले प्रोटेक्ट करें, उसके बाद आप दूसरों को दें, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी धन्यवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।
यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉर्ड कटिंग का क्या मतलब होता है? राइट, तो कॉर्ड कटिंग मतलब ऐसा है कि हमारी जो चेतना शक्ति का स्रोत है वो हमारे नाभि से जुड़ा होता है। और जब हम किसी को हीलिंग देते हैं तो क्या होता है कि कुछ समय, लंबे समय तक जब हम हीलिंग देते ही रहते हैं तो हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। हम या तो रिजल्ट ओरिएंटेड पे ज्यादा हमारा फोकस हो जाता है, या वो व्यक्ति हमारा अगर कोई नियर डियर वंस है तो हम और ज्यादा उनसे वैसे भी इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, तो हमें उनके साथ में बहुत ज्यादा, उनका दुख में हम दुखी हो जाते हैं या उनकी खुशी में हम खुश हो जाते हैं। ऐसा होना बहुत नेचुरल होता है। तो उस समय क्या करें कि जब भी आप किसी को हीलिंग देते हैं, हीलिंग देने के बाद अपनी नाभि के पास 3 बार एक कट 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 इस तरह से, जैसे कोई कैंची से कुछ आप काट रहे हैं ऊर्जा, उसको कहते हैं कॉर्ड कटिंग। जब आप ये करते हो तो आपका उनसे इमोशनल कनेक्शन बंद टूट जाता है, तो आपका उनपे कोई असर नहीं पड़ता, वो जैसे भी हैं वो ठीक है। और कोई भी तरीके से जब आप हीलिंग दें तो ये 2 बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में रखें और हीलिंग देने के बाद अपना कॉर्ड कटिंग करें, और हमेशा अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं, इवन अगर आप डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं तो भी। तो उससे क्या होता है कि जो भी ऊर्जा है वो वहीं पे खत्म हो जाती है और आप पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हेल्दी रहते हैं। तो हमारे बीच ये बहुत सारे क्वेश्चंस आज आपने जाना, और कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग भी आपके साथ करवाना चाहेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि रेकी से कितनी अद्भुत, कितनी पुरानी असाध्य बीमारी भी कोई व्यक्ति ठीक कर सकता है, जहां मेडिकल साइंस भी अपना हाथ जब खड़ा कर देती है, जहां लोग को कोई जब और कोई आश्रय नहीं मिलता, तब वो इस पद्धति के द्वारा अपने आप को कैसे एक नया जीवन वो दे पाते हैं। तो ऐसा एक केस हिस्ट्री है, जो मेरी रेकी की जर्नी की शुरुआत जब प्रोफेशनली मैंने काम स्टार्ट किया था, तब वो लड़की मेरे साथ जुड़ी। इनका नाम है रीना दुग्गड़। तो आई वुड लाइक कि रीना, आप अपने केस हिस्ट्री के बारे में सभी को बताएं। गुड इवनिंग, मेरा नाम रीना दुग्गड़ है। मैं गुवाहाटी असम से बोल रही हूँ। मैंने रैकी सीखी थी 2010 में। मेरे पाँव में, हिप में प्रॉब्लम हो गई थी। अवस्कुलर नेक्रोसिस बोल के एक बीमारी होती है। तो उसके कारण क्या होता है, हिप जो होता है वो डैमेज हो गया, मतलब अल्टीमेटली समझ लो। तो डॉक्टर्स ने कहा था रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। मैंने रिप्लेसमेंट के लिए एग्री नहीं करके मैंने क्राफ्टिंग बोल के कोई एक सर्जरी होती है, मैंने वो सर्जरी करवाई। वो सर्जरी करवाने के बाद मैं 1 ईयर बेड रिडन थी। उसके बाद में भी डॉक्टर ने मुझे 1 साल बाद बोला कि मैं ठीक नहीं हो सकती। तो उसके बाद मुझे जब पता चला कि रैकी बोल के कुछ होता है जिससे आदमी ठीक हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं सीखने के लिए कलकत्ता जा रही थी। मैं गुवाहाटी रहती हूँ, मैं कलकत्ता जा रही थी। फिर मुझे पता चला रितु मैम के बारे में कि वो भी सिखाती है। तो फिर मैंने उनको, मेरे मेरे फादर और मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल किया कि ऐसे-ऐसे मेरी बेटी की प्रॉब्लम है, तो आप हीलिंग कर सकते हो क्या घर पे आके? क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी। तो उन्होंने बोला कि मैं तो जाके तो नहीं करती हूँ, इफ यू कैन ब्रिंग तो बहुत अच्छा होगा। तो बोले ठीक है। तो फिर मेरे पापा मुझे लेके गए। मतलब मैं वॉकर बोल के कुछ होता है, वॉकर उससे चलती थी, या फिर मुझे स्टेयर्स तो मैं चढ़ नहीं पाती थी, तो मुझे लिफ्ट करके मेरे हस्बैंड लेके जाते थे। तो भाभी के घर पे लेके गए, रितु मैम के घर पे लेके गए। तो उन्होंने फिर मुझे देख के बोला कि हाँ, मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। तो बोले कि आप ठीक कर सकते हो तो फिर ठीक है। बोले कि कैसे? बोले कितना टाइम लगेगा? तो बोले कि उनके मुँह से निकला उस समय कि 15 डेज़ में मैं इनको ठीक कर दूँगी।
तो मेरे पापा बोले जब इतना दिन वेट किया तो चलो ठीक है 15 डेज और वेट करते हैं। तो नेक्स्ट डे से मैं जब उनके घर पे गई तो वो 4 आवर्स फर्स्ट डे मुझे मतलब मेडिटेशन एक्सरसाइज मतलब सब कुछ, ये नहीं कि खाली रैकी करती थी मैं, वो टोटली मेरा, मैं तो कुछ तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, मुझे लगता था कि मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि 1 साल से जब मैं बिस्तर पे थी और फिर उसी समय मैंने कंसीव भी किया था, तो वो भी मुझे अबॉर्ट करवाना पड़ा। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तो उसके कारण जब मैंने रैकी स्टार्ट की तो उन्होंने, रितु मैम ने बोला कि पर तुम वॉकर लेके आती हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम आओ तब तक लेके आओ। मैं बोली वो तो अगर मेरे हस्बैंड लोग फिर मुझे भेजेंगे नहीं। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे घर के गेट के बाहर तक लेके आना और फिर छोड़ देना। मैं बोली ठीक है। विद इन 7 डेज मैं चलने लग गई उनके घर में पूरा। और फिर क्या प्रॉब्लम थी, मेरा ससुराल में स्टेयर्स है, तो मेरा प्रॉब्लम था, मैं फर्स्ट डे भाभी मतलब उनको मैम को बोला मैंने कि भाई मुझे एक्चुअली मेरे हस्बैंड लिफ्ट करके लेके जाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए, तो मुझे स्टेयर्स जल्दी सीखना है चढ़ना उतरना। तो बोले कि ठीक है। तो वो मुझे अपने, उनका भी घर 3rd फ्लोर में है, तो वो मुझे अपने घर से बोलती थी कि तुम अब लिफ्ट से नहीं आओगी। मैं बोली मैं कैसे चढ़ूंगी? तो बोले नहीं तुम चढ़ के ही आओगे, लिफ्ट यूज नहीं करोगे। तो मैं उनके घर पे चढ़ के जाती थी, चढ़ के उतरती थी। मैंने घर वालों को नहीं बताया, क्योंकि फिर क्या होता है, एक होता है ना घर वालों की तरफ से प्रेशर रहता है कि नहीं नहीं कुछ हो जाएगा। तो जो भी था वो मेरा और मैम के बीच में था टोटली, मतलब हम लोग अपना, मुझे ठीक होना था, मतलब मेंटली मेरा माथे में बैठ गया कि मैं 1 साल से बिस्तर में हूँ, मुझे ठीक होना है, कैसे भी ठीक होना है बस। तो उन्होंने भी बहुत मतलब टाइम दिया मुझे, 4 आवर्स, और फिर मैं खुद भी सीख ली थी। तो मैं घर जाके भी हीलिंग लेती रहती थी। उसके बाद में मैं 7 डे में तो घर पे चलने ही लगी थी, फिर स्टेयर्स का भी 15 डेज के बाद में मैं अपने ससुराल जब गई विदाउट वॉकर, और मैं जब चढ़ के गई तो उन लोग शॉक्ड हो गए एकदम कि ये कैसे हुआ। मैं बोले कि मैं ठीक हूँ। बोले वॉकर का है? वॉकर तो हम लेके ही नहीं आया, वो तो छोड़ दिया। बोले वॉकर छोड़ दिया मतलब? बोले हाँ अब हम ठीक है, हम चल सकते हैं। तो विद इन 15 डेज मैं चल पा रही थी, और मैं सब अपना स्टेयर्स उतरना चढ़ना मैं सब कुछ कर पा रही थी। अब मैंने हीलिंग 3rd लेवल तक सीख लिया है, मैं खुद तो करती हूँ। और उसके बाद में मेरे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैंने कंसीव करने के लिए, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था। 5 इयर्स के बाद में जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो बोले कि ठीक है तुम ट्राई कर सकती हो। उसके बाद में भी मैंने हीलिंग कर करके मतलब मेरी कंसीव भी किया, और फिर मुझे नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है मेरी। और 2 बच्चे हैं मेरे, बेटी बेटा, दोनों स्वस्थ है। अब मेरे बच्चे लोग को भी हैबिट है, अब कुछ भी प्रॉब्लम होती है मम्मी हीलिंग दे दो। तो मेरी लाइफ में मतलब इनफैक्ट मेरे में खुद में बहुत चेंजेस आया है, पर्सनल लाइफ में बोल लो या हर चीज में। मतलब मेरे लिए तो एक तरह से, मेरे लिए मतलब क्या बोलूं, जैसे बोलते हैं ना खाना जरूरी है, वैसे मेरे लिए हीलिंग जरूरी है। तो मैं खुद भी करती हूँ और मैं दूसरों को भी अब ठीक करती हूँ, हील करती हूँ। हेलो हेलो। या सो नाइस रीना, आपने बहुत वंडरफुल शेयरिंग किया। और दोस्तों आपने जाना कि ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ जब शादी को इनकी सिर्फ 1 साल ही हुआ था, और 1 साल भी शायद कंप्लीट नहीं हुआ था, और किसी वजह से इनका हिप जॉइंट का प्रॉब्लम आया, और ये प्रॉब्लम की वजह से वो वॉक नहीं कर पा रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, अचानक से बेड रिडन होना पड़ जाए। हिप जॉइंट जैसी प्रॉब्लम की वजह से वो खुद भी अपना वॉशरूम, नहाना धोना, ऐसी बेसिक चीजें भी नहीं कर पा रहे थे। और डॉक्टर जब ये कह दे कि अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है या कुछ उपाय नहीं है, तो आप समझिए कि एक लड़की के लिए ये कितना डिफिकल्ट टाइम होता है। और उस सिचुएशंस में इस बच्ची ने हिम्मत रखी, कुछ साथ मिला, मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई। और उस समय के बाद से 15 दिन मैंने चुनाव किया
और अब कोई भी क्लाइंट होता है तो ज्यादातर मैं 15 डेज कहती हूँ, और मुझे फील हो जाता है कि वो बंदा ठीक होगा या नहीं होगा। और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई आया हो और ठीक ना हुआ हो। हर बीमारी के लिए कोई भी जो आया वो हमेशा स्वस्थ हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि वो आत्मनिर्भर बने। आज तक वो स्वस्थ है, अपने आप की वो मदद कर पा रहे हैं, और उनको अब कोई डॉक्टर, ट्रीटमेंट, मेडिकल साइंस, किसी दवाई का, किसी हेल्पर का, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो दोस्तों, ये आपने जाना कि ये कितनी अद्भुत है। कल भी कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस शेयरिंग किया था, और ऐसे हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में आपको और इन सारी चीजों की जानकारी देते रहें, बताते रहें कि कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो सकती है। रोज़ैशिया भी एक ऐसी बीमारी है जो इंडियन नहीं है, जिसमें ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में सनबर्न हो जाता है, पूरा चेहरा मानो जैसे जल गया हो। और वो बीमारी भी एक बच्ची की थी। उसको 13 साल की उम्र से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और जब वो मेरे पास आई थी, शी वाज 29 इयर्स। और जस्ट मुश्किल से उनके कोई 10-12 सिटिंग के अंदर ही वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे उनका वो ठीक होना शुरू हो गया था। तो वो कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, एक मानसिक तकलीफ जो होती है, जब इंसान अपने मन की व्यथा को किसी के साथ कह नहीं पाता, घुटता रहता है, तो आधी बीमारी तो उसकी वजह से हो जाती है। और जब कोई क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं कि आप पहले अपने मन से खाली होइए, उसके बाद शारीरिक रूप से भी, उनके डाइट से, एक्सरसाइज से, काउंसलिंग से, हीलिंग से, अदर और चीजें, क्रिस्टल से, अरोमा से, हर चीजों का सहायता लेकर उनकी वो मदद करते हैं। और वो भी फिर साथ में हमारा यही रहता है कि आप इसे जरूर जरूर सीखें और अपनी लाइफ में इसे हमेशा इसका यूज करके स्वस्थ रहें, जो कि हर कोई हो रहा है। तो आप भी चाहें तो हमारे हीलिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर हमारे साथ ये वर्कशॉप्स होते रहते हैं। इस वर्कशॉप्स का आप लाभ ले सकते हैं। और जो फोन नंबर है हमारे इस हीलिंग हैंड के पेज नंबर पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उधर देख सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैसेज करें, और जब भी ये वर्कशॉप्स होंगे तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सभी लोग स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और विश्वास रखिए कि कुछ दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है। सब आपकी सोच पर निर्भर है। आपके अंदर है वो सारी शक्ति जिसके द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हो। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।